राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व यह चाहता है कि केंद्र सरकार से उनको कई मामलों में मदद मिले, तो उसके एवज में बीजेपी को फायदा इनके लोग पहुंचा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी सच को उजागर किए हैं, हम उनको धन्यवाद भी देते हैं। स्वस्थ रहिए चंद्रशेखर जी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी क्योंकि राजनीतिक कुल में कोई रोने वाला नहीं रहेगा। ये लोग हिंदुत्व पर और राम पर और रामचरितमानस पर प्रश्न उठाते हैं, अधूरी पंक्ति बोल करके उसकी व्याख्या करते हैं। मुस्लिम वोट प्राप्त करने के लिए लोग कुछ कर सकते हैं। हम किसी को कहेंगे कि उनका गर्दन उतार लीजिए, ये कहने का अधिकार है हमको। आपको अपना नेतागिरी करने के लिए कोई ऐसा बयान कंट्रोवर्शियल दे देना, ये अलग बात है। आखिर अम्बेडकर साहब ने क्यों मनुस्मृति जलाई, इसको पढ़ लें। अशोक चौधरी जी तो सच्चाई मालूम हो। हमको लगता है कि हमसे ज्यादा ज्ञान उनको है, हमको अल्प ज्ञान है। एक बात को कई बार बोलूं, जिस सत्य को बोला हूं वहां आरा हूं, खड़ा हूं। राम के अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता है। राम सर्वत्र है, सर्वत्र है, सबके हैं, मन मन में है, कण कण में है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कचरा भी है। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कचरा है रामायण में, धिक्कार है इससे लोगों को। पहली बात सुनिए, देश में क्या हो रहा है, तुम बवाल करते रहो। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ। आप देख रहे हैं ये दोनों विचार करके करता है। जदयू कुछ बोल रहा है और आरजेडी कुछ बोल रही है। जनता दल यूनाइटेड का सवाल है। जनता दल यूनाइटेड का स्पष्ट मत है कि हम सभी धर्म के लोगों का सम्मान करें। सुनिए, मेजर डिसीजन होता है, हम भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आपको मीटिंग में तय होना चाहिए, तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में। बार बार हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ रामायण पर अपवित्र भाषा बोला जा रहा है। हम कह रहे हैं कि एक बात को कई बार बोलूं, जिस सत्य को बोला हूं वहां आरा हूं, खड़ा हूं। चलिए, इनको क्या बोलना, उससे हमको क्या मतलब। क्या किसने क्या कहा, वो पार्टी के लोग से बताएंगे ना आपको। आप नहीं देख रहे हैं, आप देखने रहे क्या हुआ है। आप देखने रहे भाई, आप देखे ना। बीजेपी ने आपके इस्तीफे की मांग कर दी है। अरे बीजेपी वाला कुछ भी करे, वो तो जीवा की मैंने कटवाने की बात कर रहे हैं, तो उन पर मुकदमा कराओ ना आप लोग। भैया मैं जिस सत्य पर खड़ा हूँ वहाँ आ रहा। चलिए, अम्बेडकर साहब को जान लीजिए, तो उसमें नई बात क्या है। अशोक चौधरी ने एक आदमी को कहा कि आपके हित को काट दिया जाएगा तो 10 करोड़ देंगे जो मठ के आपको पुजारी हैं। आसाराम बापू टाइप के कोई संत अगर हमारे जैसे लोगों पर एक सत्य उजागर करने पर अगर कुछ बात बोलता हो, इसका मतलब है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसके खिलाफ जरूर से उच्चतम न्यायालय में, जो से उच्च न्यायालय में मुकदमा होना। ये अशोक चौधरी ने कहा आपके कि आपने सही नहीं बोला। तो उनका अपना बयान होगा, उससे हमको क्या मतलब। उनको समझना चाहिए। मैं यही उनको समझना चाहूँगा कि भाई अम्बेडकर साहब इस भारत भूमि के नहीं, इस धरती के सबसे बड़े ज्ञानी थे। आखिर अम्बेडकर साहब ने क्यों मनुस्मृति जलाई, इसको पढ़ लें। अशोक चौधरी जी तो सच्चाई मालूम हो। वापस बयान लेने के लिए बोले हैं अशोक चौधरी। भाई जब सत्य पर आ रहा हूँ तो वापस की क्या बात होती है। तो हमको दिखा दो ना। ठीक है, भाई आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप हमको दिखा दो। दीजिए, मैं कहा रामचरितमानस के खिलाफ किया हूँ, रामचरितमानस के कुछ छंद का विरोध किया, बस वही पूरा कचरा है। वाक्यों का हम मर्यादा सामने हैं चंद्रशेखर जी जो ये कह रहे हैं, इनके मंडल कभी नहीं झुकेगा। और ये जो कमंडल वाले लोग जो विरोध कर रहे हैं आपका, लाइन में कुछ अंतर है और उसकी ये जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि साहब 10 करोड़ रुपया देंगे, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इस तरह से किसी को के खिलाफ जो है हिंसा फैलाने का अधिकार किसने दिया भाई। इस देश में कानून का शासन है कि नहीं। हम किसी को कहेंगे कि उनका गर्दन उतार लीजिए, ये कहने का अधिकार है हमको। ये कहना जो है ये दंडनीय अपराध है। इसलिए वो साधु जो है, नकली साधु, ये गेरुआ वस्त्र पहन करके समाज में घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर जो है अधर्म फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने हे राम कहा, मरने के समय कहा। इसलिए हम जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते।
तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी, ऐसा कहीं नहीं, कोई बात नहीं। अंदर जो है इस तरह का मेजर डिसीजन होता है, सुनिए, मेजर डिसीजन होता है। हम भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपको मीटिंग में तय होना चाहिए, तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में कि हाँ भाई इस मामले में क्या तय ये होना चाहिए। ये सही बात है, माने बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया है 1970 में। उसी तरह से मान लीजिए चंद्रशेखर जी ये राय रखते हैं कि उसमें शूद्रों के बारे में, माने महिलाओं के बारे में जिस तरह का बयान किया गया है, जिसको कूड़ा कचरा मानते हैं, उसका ही विरोध करने का इनको अधिकार है। लेकिन ये किसको अधिकार मिल गया है कि ये अपनी बात कहें तो उनका कह दे कि साहब जीप काटने के लिए 10 करोड़ का हम इनाम रखेंगे। ये घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग, इसका हम विरोध करते हैं शक्ति के साथ। तो इनको भी अपनी बात कहने का लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र है। इनको चोट लगी कि नहीं साहब शूद्रों के बारे में उसमें कहा है कि पूजिए विप्र ज्ञान गुण ही ना, और पूजिए न शूद्र सब गुण प्रवीणा, ये भी लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। लेकिन ये भी साथ लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, ये भी कहा है कि पढ़ पीड़न सब नहीं अदमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। धर्म की इतनी सुंदर परिभाषा भी उन्होंने की है। इसलिए दोनों चीज है। इसलिए लोहिया ने ये कहा, लोहिया तो रामायण मेला लगाते थे, उनके कहने पर मकबूल फिदा हुसैन जैसा आर्टिस्ट जो है बड़ा बड़ा होर्डिंग बनाया, 150, 200, 250 मैंने होर्डिंग बनाया राम के कथा को लेकर के, और उसका एग्जीबिशन हुआ लोगों के अंदर। तो इसलिए ये राम ने यहाँ कनकन में व्याप्त है। उन्होंने कहा है राम हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस विवाद में पड़े बगैर डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि इस देश में जो ऐतिहासिक पुरुष है, बुद्ध ऐतिहासिक पुरुष है, लेकिन बुद्ध के बारे में 100 आदमी से पूछिए तो एक आध आदमी बताएगा कि बुद्ध कौन थे। लेकिन राम के बारे में पूछिए तो गांव देहात का अपढ़ निपढ़ आदमी भी राम का 4 गो किस्सा आपको सुना देगा। तो जीवित से भी ज्यादा बड़े हैं। कहीं भी चले जाइए इस देश के किसी भी कोने में, वहां राम की कथा, राम से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ आपको मिलेगा। तो इसलिए ये कहना कि नहीं साहब घृणा फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला है, ये हमको लगा कि ये उचित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और पार्टी के तरफ से इसका हो कि घृणा फैलाने वाला रामायण है, ये भी कोई किसी तरह का फैसला पार्टी का नहीं है। मैं भूलिए मत जरा, मैं जो कहा हूँ शब्द को जरा ठीक से समझिए। जो इस बिहार और देश की आवश्यकता होती है, समाजवादी उसके लिए संघर्ष करता है। हम किसी को हक नहीं छोड़ते, लेकिन जलालत में पड़ी हुई आबादी को यदि हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मंडल कमीशन हमारा क्या है? डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा था, क्या करिए, उन्होंने राम और रामायण के बारे में भी कहा। मैं पढ़ के सुनाऊं क्या कहा? परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार। कचरा को साफ करते हुए कभी मोती को निकाल के बाहर नहीं की जाती है। भारत की जनता के लिए बहुत कुछ है, उसको दिशा भी देती है, लेकिन जो कचरा है उस कचरे को साफ भी करना पड़ेगा। जो सवाल उठा दिया हमारे चंद्रशेखर भाई ने, जो कचरे के पक्षधर हैं वो इंसानियत के क्या करते हैं, लेकिन उसमें हीरा मोती भी है, ये भी कहा। हाँ, इंसानियत के विरोधी हैं, इंसानियत के विरोधी हैं। जरा पढ़ के लोग हम सुनाई नहीं शायद, ये लोग अभी दिमाग स्पष्ट हो जाने की तो खाली झगड़ा लगाने वाली पार्टी है पूरे देश में। लेकिन उस बयान को लेकर मेरी बात सुनिए, देश में क्या हो रहा है तुम बवाल करते रहो। इस तरह दृष्टि गहरी और व्यापक हुए बिना न आनंद मिलता है न समझ। तुलसी का रामायण में आनंद के साथ साथ धर्म भी जुड़ा हुआ है।
धर्म शाश्वत है, मानी और वक्ती। तुलसी की कविता से निकली हुई अनगिनत रोज की उक्तियाँ और कहावतें जो आदमी को टिकाती हैं और सीधे रखती हैं। साथ ही ऐसी भी कविता है जो एक बहुत ही क्रूर अथवा क्षणभंगुर धर्म के साथ जुड़ी हुई है, जैसे शूद्र या नारी की निंदा और गौ विप्र की पूजा। मोती को चुनने के लिए कूड़ा निकलना जरूरी नहीं है। तुलसी का रामायण में आनंद के साथ साथ धर्म भी जुड़ा हुआ है। धर्म शाश्वत है, मानी और वक्ती। तुलसी की कविता से निकली हुई अनगिनत रोज की उक्तियाँ और कहावतें जो आदमी को टिकाती हैं और सीधे रखती हैं। साथ ही ऐसी भी कविता है जो एक बहुत ही क्रूर अथवा क्षणभंगुर धर्म के साथ जुड़ी हुई है, जैसे शूद्र या नारी की निंदा और गौ विप्र की पूजा। मोती को चुनने के लिए कूड़ा निकलना जरूरी नहीं है, कूड़ा साफ करते वक्त मोती फेंकना भी जरूरी नहीं है। हम लोग और क्या कर रहे हैं? ये चाहते हैं कूड़ा भी रहे, हम कहते हैं हीरा मोती भी रहे। नफरत फैलाने की बात उन्होंने नहीं कही थी। हम लोग एक ही बात हम कह रहे हैं कि हम कूड़ा को साफ करेंगे, कचरा को साफ करेंगे, हम उसकी हीरा मोती को रखेंगे। हीरा मोती रहेगा, बहुत सी चीजें उसमें जो अच्छी है इंसान के लिए, इसमें कहाँ बहस है। लेकिन पूरे देश में इस बयान की निंदा हो रही है। देश में निंदा नहीं हो रही है, देश में निंदा नहीं हो रही है, गंदे लोग निंदा कर रहे हैं। हम अच्छे लोग, लोहिया जी को करो निंदा, समाजवाद का करो निंदा। देखिए, गांधी और लोहिया दोनों जो है वो रामायण मेला लगाते थे लोहिया जी, और गांधी ने भी राम को आदर्श माना है। उन्होंने ये कहा कि अगर मरने के समय मेरे मुंह से राम नहीं निकलेगा तब माना जाएगा कि मैं राम भक्त नहीं हूँ। तो उन्होंने हे राम कहा, मरने के समय कहा। इसलिए हम जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है, कूड़ा कचरा भी है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। लेकिन चंद्रशेखर ने कहा कि ये घृणा फैलाने वाला पार्टी के अंदर जो है इस तरह का मेजर डिसीजन होता है। सुनिए, मेजर डिसीजन होता है। हम भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपको मीटिंग में तय होना चाहिए। तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में कि हाँ भाई इस मामले में क्या तय ये होना चाहिए। ये सही बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया है 1970 में। उसी तरह से मान लीजिए चंद्रशेखर जी ये राय रखते हैं कि उसमें शूद्रों के बारे में, महिलाओं के बारे में जिस तरह का बयान किया गया है, जिसको कूड़ा कचरा मानते हैं, उसका ही विरोध करने का इनको अधिकार है। लेकिन ये किसको अधिकार मिल गया है कि ये अपनी बात कहें तो उनका कह दे कि साहब जीप काटने के लिए 10 करोड़ का हम इनाम रखेंगे। ये घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग, इसका हम विरोध करते हैं सख्ती के साथ। तो इनको भी अपनी बात कहने का लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र है। इनको चोट लगी कि नहीं साहब शूद्रों के बारे में उसमें कहा है कि पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना और पूजिए न शूद्र सब गुण प्रवीणा। ये भी लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। लेकिन ये भी साथ लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी। ये भी कहा है कि पढ़ पीड़न सब नहीं अदमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। धर्म की इतनी सुंदर परिभाषा भी उन्होंने की है। इसलिए दोनों चीज है। इसलिए लोहिया ने ये कहा, लोहिया तो रामायण मेला लगाते थे, उनके कहने पर मकबूल फिदा हुसैन जैसा आर्टिस्ट जो है बड़ा बड़ा होर्डिंग बनाया, 150, 200, 250 मैंने होर्डिंग बनाया राम के कथा को लेकर के, और उसका एग्जीबिशन हुआ लोगों के अंदर। तो इसलिए ये राम यहाँ कन-कन में व्याप्त है। उन्होंने कहा है राम हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस विवाद में पड़े बगैर डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि इस देश में जो ऐतिहासिक पुरुष है, बुद्ध ऐतिहासिक पुरुष है, लेकिन बुद्ध के बारे में 100 आदमी से पूछिए तो एक आध आदमी बताएगा कि बुद्ध कौन थे। लेकिन राम के बारे में पूछिए तो गांव देहात का अपढ़ निपढ़ आदमी भी राम का 4 गो किस्सा आपको सुना देगा। तो जीवित से भी ज्यादा बड़े हैं। कहीं भी चले जाइए इस देश के किसी भी कोने में, वहां राम की कथा, राम से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ आपको मिलेगा। तो इसलिए ये कहना कि नहीं साहब घृणा फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला है, ये हमको लगा कि ये उचित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए।
और पार्टी के तरफ से इसका हो कि घृणा फैलाने वाला रामायण है, ये भी कोई किसी तरह का फैसला पार्टी का नहीं है। आपने कुछ लाइनों के बारे में विरोध हो गया, बातचीत हो गई, छोड़िए। प्रदेश अध्यक्ष भी ये कह रहे हैं कि उसकी लाइन में कुछ अंतर है और उसकी ये जो कह रहे हैं साहब 10 करोड़ रुपया देंगे, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इस तरह से किसी को के खिलाफ जो है हिंसा फैलाने का अधिकार किसने दिया भाई? इस देश में कानून का शासन है कि नहीं? हम किसी को कहेंगे कि उनका गर्दन उतार लीजिए, ये कहने का अधिकार है हमको? ये कहना जो है ये दंडनीय अपराध है। इसलिए वो साधु जो है, नकली साधु, ये गेरुआ वस्त्र पहन करके समाज में घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर जो है अधर्म फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पूरी रामचरित मानस को ही भाई बात हो गई रामचरित मानस विवादित किताब, आप एक वीडियो दिखाओ ना जो मैं बोला, हमको दिखा दो ना। ठीक है, मैं आपको आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप हमको दिखा दो दीजिए मैं कहा आपने मानस के खिलाफ क्या हूँ। रामचरित मानस के कुछ छंद का भी पूरा रामचरित मानस का नहीं, वाक्यों का शब्द सामने है। चंद्रशेखर जो कह रहे हैं, इनके कमंडल के सामने मंडल कभी नहीं झुकेगा। और ये जो कमंडल वाले लोग जो विरोध कर रहे हैं आपका, मीटिंग होनी चाहिए उधर। तो डिस्कशन करना ऐसा नहीं होगा कि जिला पार्टी के मीटिंग के ठीक हो गया, ठीक है सर, चलिए खत्म। मुख्यमंत्री जी का जो बयान है चंद्रशेखर जी का, उन पंक्तियों पर है जिन पंक्तियों में उत्तरकांड में स्पष्ट है शूद्र यानी दलित और पिछड़ों को घृणा के दृष्टिकोण से देखा गया है। उनके प्रति जो भाव है वो समाज को तोड़ने वाला है, उस पर आपत्ति है। राम तो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, रामायण पर कोई विवाद नहीं हो सकता। वहां अमृत भी है, मोती भी है, लेकिन अगर कहीं कचरे की अगर गंध आती है, जहां समाज विखंडित होता है, मानव मूल्य जहां खतरे में पड़ता है, उस पर सवाल है। राम तो सबके मन में है, रोम रोम में है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, वहां कहां सवाल है? सवाल उन पंक्तियों पर है जिन पंक्तियों में समाज को टुकड़े में तब्दील करने की बकायद की गई है। क्या पूजा हो विप्रशील गुणहीना, सूर्य पूजा हो चतुर पर बिना, ये लाइन चलने वाला नहीं है। अगर कोई प्रवीण है तो स्वदेशे ही राजा पूज्यति, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ये कथन किस लिए कहा गया है? आपके सहयोगी पार्टी अशोक चौधरी कह रहे हैं कि जो आरजेडी का बयान है पार्टी का नहीं है और इस तरह का बयानबाजी बनना नहीं चाहिए। ठीक है, पूरे बयान को पहले देख लेनी चाहिए। राम के अस्तित्व पर नहीं कर सकता, रामायण पर भी नहीं, लेकिन जो पंक्तियां अकबर के काल में जो जोड़े गए हैं, लिखे गए हैं, वो पंक्तियां ईश्वर वाच नहीं हो सकता। इसलिए राम तो रोम रोम में है, उन पंक्तियों पर सवाल है जो पंक्तियां समाज को विखंडित करने की दिशा में आगे बढ़ता है। कि बयानबाजी बंद होनी चाहिए किसी भी तरह, तो भारतीय जनता पार्टी को बंद ही कर देना चाहिए ना। तो भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी के लिए जानी जाती है। और एक बात है, जब तक इन राम क्यों लिया? राम तो सबके हैं, उनके हैं क्या? राम किसी की जागीर नहीं है, राम सर्वत्र है, रोम रोम में है, भाजपा बेकार बेचैनी में है। मंत्री जी के बयान पर राष्ट्रीय जनता ने पंक्तियों के संदर्भ में जो स्पष्ट अपनी मान्यता दी है, लेकिन राम के अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता है। राम सर्वत्र है, सर्वत्र है, सबके हैं, मन मन में है, कण कण में है, लेकिन वो दलित पिछड़ों को घृणा के दृष्टिकोण से देखता है, उसका हम प्रतिकार। रामचरित्र मानस पर जेडीयू और राजद आमने सामने हैं। जगदानंद सिंह ने कहा है कि जो मंत्री ने कहा वो सही कहा है, कैसे देखते? राम विमुख सहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोवन हारा। इस सब के राजनीतिक कुल में कोई रोने वाला नहीं रहेगा। ये लोग हिंदुत्व पर और रामचरितमानस पर प्रश्न उठाते हैं, अधूरी पंक्ति बोल करके उसकी व्याख्या करते हैं। मुस्लिम वोट प्राप्त करने के लिए लोग कुछ कर सकते हैं, इसलिए इन लोगों को भगवान राम सद्बुद्धि दे। आप देख रहे हैं ये दोनों विचार करके करता है। जदयू कुछ बोल रहा है और आरजेडी कुछ बोल रही है। ये सब सोची समझी एजेंडा तय करना चाहते हैं कि 24 में कैसे मुस्लिम वोट प्राप्त हो, इसके लिए ऐसा नाटक है। बार बार राम पे टिप्पणी क्यों होती है और राम की क्या दिक्कत है लोगों को? जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
इसलिए राम पर कर रहे हैं। एक सवाल है, जिस तरह से कई पार्टियों ने इसका विरोध किया, तो राजद की ओर से जो आया सपोर्ट, वो बयान कैसे देते हैं? क्योंकि दोनों में जो सत्ता का संघर्ष चल रहा है उसका प्रकटीकरण राम करवा रहे हैं और इन लोगों का नाश निश्चित है। हमको उतना ज्ञान नहीं है भाई। हमको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान हमारे मन के अंदर भाव है। हमको लगता है कि हमसे ज्यादा ज्ञान उनको है, हमको अल्प ज्ञान है। जगदानंद सिंह पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं कि पूरी पार्टी साथ ही साथ है। हम तो कह रहे हैं, हम तो 3 ही आदमी का नाम ही ले रहे हैं। अब उनसे ज्यादा जिनको ज्ञान हो हम नहीं जानते। लोग सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। रामचरित जैसा, मानस जैसा जो विषय है, इस विषय पर बात करने का मतलब है कि बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पीच पर खेलना, उनके एजेंडा पर काम करना। ऐसे विषयों पर जब चर्चा होगी तो सीधे सबको मालूम है कि बीजेपी को फायदा होगा। तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के मकसद से काम कर रहे हैं लोग। और तेजस्वी जी ने तो खुद कहा कि उनके जो एक विधायक सुधाकर जी हैं, उनका जो बयान है वह तो बीजेपी की पॉलिसी के अनुकूल है, स्वयं उन्होंने कहा। तो जब उनको भी मालूम है और सच भी यही है, तो चाहे सुधाकर जी बोलें या माननीय शिक्षा मंत्री जी बोलें, राष्ट्रीय जनता दल को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई लोग नहीं कर रहे हैं, यह सबसे ज्यादा दुख का विषय है। इतने दिन से सुधाकर सिंह का बयान सुन रहे हैं, तो एक तरह से हम तो बता रहे हैं ना कि इसके बावजूद कार्रवाई, अब कोई व्यक्ति, शिक्षा मंत्री जी और सुधाकर जी का मामला नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का मामला है। कि सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम लोग लगातार कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, चुप है, मौन है, तो यह तो सीधे तौर पे गलत है। तो एक आशंका जो लोगों के मन में चर्चा का विषय रहता है हर जगह, कि किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राष्ट्रीय जनता दल के लोग काम करते हैं, ताकि उनको कुछ और मामलों में केंद्र सरकार से कुछ मदद मिल जाए। तो इस तरह की जो आशंका है, वैसी आशंकाओं को तो और बल मिलेगा ना। तो जितनी जल्दी कार्रवाई हो तो ऐसी आशंकाएं फिर खारिज होंगी। चुप है, यानी कि वो भी बीजेपी को मदद कर रहे हैं। या हम तो कह रहे हैं कि इतना के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तब तो लोगों के मन में जो आशंका है कि किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व यह चाहता है कि केंद्र सरकार से उनको कई मामलों में मदद मिले, तो उसके एवज में बीजेपी को फायदा इनके लोग पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी आशंकाओं को निराधार जल्दी से जल्दी करना जरूरी है महागठबंधन के लिए, बिहार के लिए। तो इसके लिए तो तुरंत कार्रवाई लोग करें, इसकी जरूरत है। आप मानते हैं कि गठबंधन रहा है? हम गठबंधन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। गठबंधन धर्म का पालन क्या, हमारे नेता नीतीश कुमार को गाली लोग दे रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, और पूरी पार्टी मौन है। इसको किस रूप में लोग लेंगे? ऐसी स्थिति में भी कैसे इसको बर्दाश्त किया जा सकता है? और कल देखा है आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का रुख रामचरितमानस के ऊपर, और हमारी पार्टी ने तो साफ साफ कहा कि उनके बयानों से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो इस तरह से चलता है क्या? उनको कार्रवाई करनी चाहिए। बार बार हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ रामायण पर अपवित्र भाषा बोला जा रहा है। कभी दलितों के बारे में, कभी कूड़ा कचरा बोला जा रहा है, कभी कुछ बोला जा रहा है। इस तरह की भाषा के मर्यादा रखें राजद के नेता। और राजद के नेता जिस तरह से एक वोट बैंक के लिए, अगर उनमें हिम्मत है तो कुरान शरीफ पर वो बोल करके दिखाए। उनमें हिम्मत नहीं है, लेकिन ये हिंदुओं पर ही कुटाराघात करके हिंदुओं को लड़ाने का, तोड़ने का, धार्मिक विद्वेष फैलाने का और आपस में कलेश करा के जात पात में बांटने का काम करते हैं। समाज में आज आपसी भाईचारा होना चाहिए, जातीय बंधन को तोड़ने की बात होनी चाहिए। तो ये आपसी कलेश फैला करके ये शिवानंद तिवारी जी क्या चाहते हैं, और ये चंद्रशेखर जी इस तरह की भाषा को राजद के बड़े नेताओं के इशारे पर तुष्टीकरण के तहत, वोट की राजनीति के तहत बोली जा रही है। क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथरूम उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, डिग्गी कला, हाजीपुर।